एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स अक्सर F1 वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी के वक्त स्ट्रगल करते हैं कि वो अपने आंसर्स को कैसे फ्रेम करें। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, व्हाई दिस कोर्स, कैसे आंसर करना है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही इजी फ्रेमवर्क मैंने आपके लिए तैयार किया है। इस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए आप व्हाई दिस कोर्स का बहुत ही कंसाइज, टू द पॉइंट, जेन्युइन और वो आंसर जो वीज़ा ऑफिसर को इम्प्रेस कर दे, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये सवाल क्यों ज़रूरी है। वीज़ा ऑफिसर जब आपसे ये सवाल करते हैं व्हाई दिस कोर्स, तो वो ये जानना चाहते हैं कि ये कोर्स आपके एकेडमिक और करियर गोल्स के लिए किस तरह बेस्ट फिट हो सकता है। तो हम अपने आंसर में मेक श्योर करेंगे कि अपने पास्ट एजुकेशन बैकग्राउंड या वर्क एक्सपीरियंस को करंट कोर्स के साथ लिंक करें, और किस तरह ये कोर्स हमें फ्यूचर करियर ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहेगा वो भी अपने आंसर में ज़रूर मेंशन करें। तो चलें अब बात करते हैं फ्रेमवर्क की। ये फ्रेमवर्क 3 इजी स्टेप्स पर बनाया गया है। स्टेप 1, टॉक अबाउट योर एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड। आप अपना जवाब शुरू करेंगे अपने करंट एजुकेशन से या जॉब से, और किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया ये पर्टिकुलर कोर्स को स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, I recently graduated with a bachelor's degree in computer science, where I developed a strong foundation in programming and AI technologies. सेकेंड, हम बात करेंगे करंट लैक ऑफ स्किल्स या नॉलेज की जो हम फेस कर रहे हैं, और किस तरह ये कोर्स उस गैप को फुलफिल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, while I gained technical knowledge in my bachelor's, I realized I needed to develop management skills to lead AI related projects effectively. The MS in technology management is the perfect fit for bridging this gap. थर्ड, लिंक इट टू योर फ्यूचर गोल्स। फाइनली एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह ये कोर्स हमारे फ्यूचर करियर ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो सकता है। इस सेंटेंस में हम मेक श्योर करेंगे कि अपने होम बेस्ड अपॉर्चुनिटीज का जिक्र जरूर लाएं। हाँ, हमें मौका मिले अपने आंसर को हम ऐसे फ्रेम करें कि वीज़ा ऑफिसर ये बात समझ जाए कि हम यहाँ पढ़ाई करते ही अपने होम कंट्री आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अपने आंसर में इस तरह की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी जो आप होम कंट्री में है उसे हम अपने आंसर में ज़रूर मेंशन करें। फॉर इंस्टेंस, with this degree I plan to return to India to work as a technology project manager where companies are rapidly investing in AI driven solutions. चलें अब हम इस फ्रेमवर्क को, ये सेंटेंसेस को यूज करते हुए पैराग्राफ में अपने आंसर को फ्रेम करते हैं। आई कंप्लीटेड माई, आप डिग्री एक्सपीरियंस जो है वो लिखेंगे एट, जिस इंस्टीट्यूशन से किया है या कंपनी में आप थे। वेयर आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन, जो भी आपकी फील्ड थी। ड्यूरिंग माई स्टडीज जॉब आई रियलाइज दैट, जो भी आपका गैप था, नीड थी जो आपने आइडेंटिफाई की। आई चोज द कोर्स नेम एट यूनिवर्सिटी बिकॉज इट ऑफर्स स्पेशलाइज्ड कोर्सेज इन, आपके कोर्स का की फीचर आप यहाँ लिखेंगे। एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस थ्रू स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप रिसर्च इंटर्नशिप्स मेंशन कर सकते हैं। दिस अलाइंस परफेक्टली विद माई गोल ऑफ, जो भी आपका करियर गोल है, एंड विल हेल्प मी कॉन्ट्रीब्यूट टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री इन योर होम कंट्री। चलें अब मैं आपके साथ रियल लाइफ एग्जांपल्स शेयर करती हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से डिफरेंट कोर्सेज की। एग्जाम्पल 1, I graduated with a bachelor's in mechanical engineering where I developed an interest in renewable energy. However, I need expertise in energy policy and advanced design, which the Masters in Energy Systems at the University of California, Berkeley offers. This degree will help me lead sustainable energy projects in India. Next, business background से है। As a marketing associate, I have gained experience in branding but lack expertise in digital analytics. The Masters in Marketing Analytics at New York University will teach me data driven strategies, allowing me to start a digital consultancy in Pakistan to help businesses expand globally. Third, arts and design background. I studied graphic design and realized the growing demand for motion design in branding. The Masters in Motion Media Design at Savannah College of Art and Design will equip me with cutting edge tools, helping me start a creative agency in Nepal for tech startups. And that's how you answer this question. Why this course?
याद रहे कि आप अपने आंसर को कस्टमाइज करें अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, करंट कोर्स के हिसाब से और अपने फ्यूचर प्लान्स को कंसीडर करते हुए। सेकंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, को कैसे आंसर करना है, उसके फ्रेमवर्क की बात करते हैं। ये फ्रेमवर्क निहायत ही आसान 3 स्टेप पर बनाया गया है। इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप व्हाई दिस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन को आसानी से फ्रेम कर सकेंगे। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जब वीज़ा ऑफिसर हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, तो वो ये देखना चाहते हैं कि कितनी डिटेल में हमने इस यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च की है। एक वेल रिसर्च आंसर शो करेगा आपकी सीरियसनेस टुवर्ड्स द स्टडीज और आपने यूं ही किसी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं किया। अ थॉटफुल स्पेसिफिक आंसर कैन मेक अ बिग डिफरेंस। चलें अब फ्रेमवर्क की बात करते हैं जिसको फॉलो करके आप अपने आंसर को प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टेप 1, हाईलाइट यूनिवर्सिटीज यूनिक स्ट्रेंथ्स। मेंशन करें स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को, प्रोफेसर्स को, फैसिलिटीज को जो दूसरे यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में इस यूनिवर्सिटी में आपको यूनिक डिफरेंट नजर आए। फॉर एग्जांपल, the university's top ranked program in my field and the state of the art labs make it the perfect fit. Second, relevance to your goals. एक्सप्लेन करें किस तरह ये यूनिवर्सिटी आपके एकेडमिक और करियर गोल्स के साथ अलाइन करती है। फॉर इंस्टेंस, their focus on practical learning and internship opportunities matches my career plans. Third, reason for choosing this university over other universities. Mention करें क्यों ये यूनिवर्सिटी बेटर है in comparison to other universities. For example, I compared similar programs, but this university stood out for its strong alumni network and faculty expertise. तमाम चलें अब इन 3 स्टेप्स को हम पैराग्राफ में अपने आंसर को फ्रेम करके देखते हैं कि ये कैसे साउंड करता है। आई चोज यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करेंगे, बिकॉज ऑफ इट्स हाईली रैंक्ड प्रोग्राम, प्रोग्राम नेम एंड रिनॉन्ड फैकल्टी लाइक प्रोफेसर। आप उनकी वेबसाइट से जाकर सर्च करेंगे किसी प्रोफेसर को, अलमनाई को, जिसके रेफरेंस से आप अपने इंटरेस्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। whose research aligns with my interests in a specific area mention करेंगे। The university's strong emphasis on a specific feature, for example, hands-on learning, internships, fits perfectly with my career goal of becoming a, आपका अपना गोल यहाँ आएगा। While considered other universities, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम stood out for its unique feature। जो भी यूनिक फीचर आपने हाईलाइट किया है उनकी वेबसाइट से वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। चले अब हम बात करते हैं 3 रियल लाइफ एग्जांपल्स की जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से ली गई है। एग्जांपल 1, I chose the University of Michigan because of its highly ranked mechanical engineering program and its research in renewable energy led by Professor John Smith. Their cutting edge energy labs and collaboration with industry partners fit perfectly with my goal of working on sustainable projects in India. Compared to other universities, Michigan's strong alumni network and focus on innovation make it the ideal choice. Second example, business background से है। I chose New York University's Stern School of Business because of its global reputation for finance and its prime location in the financial hub of New York City. Their emphasis on experiential learning, such as the Stern Consulting Corps, aligns perfectly with my goal of becoming a financial analyst in Pakistan. While I considered other schools, Stern's strong connections with Wall Street and its diverse student body made it the ideal choice for my education. Third example, arts background. I chose Savannah College of Art and Design for its motion media design program, known for cutting edge resources and award winning faculty. Their focus on project based learning and their connections with creative industries perfectly match my goal of establishing a design agency in Nepal. Other schools didn't offer this combination of technology and practical experience. And that's how you can answer this question, why this university? अपने आंसर्स को कंसाइज रखें, टू द पॉइंट रखें और फोकस करें कि ये यूनिवर्सिटी किस तरह आपके करियर गोल्स के लिए बेस्ट फिट है। करते हैं थर्ड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, व्हाई यूएसए। शुरू करते हैं फ्रेमवर्क के साथ जिसको फॉलो करके आप व्हाई यूएसए का आंसर भी इजीली फ्रेम कर सकेंगे। चलें शुरू करते हैं।
सबसे पहले ये देखते हैं कि जब वीज़ा ऑफिसर आपसे क्वेश्चन करते हैं व्हाई यूएसए, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपने एक थॉरो रिसर्च की है और उसके बाद ही यूएसए को फाइनलाइज किया ओवर अदर कंट्रीज, और एक क्लियर कनेक्शन नजर आना चाहिए जो यूएसए ऑफर करता है आपके अपने करियर गोल्स के साथ। दिस इज योर चांस टू मेक एन इम्प्रेशन। चलें बात करते हैं 4 की पॉइंट्स की जो आपके आंसर्स में होने चाहिए। फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम। हाईलाइट करें किस तरह यूएसए को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है उनके एकेडमिक एक्सीलेंस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, द यूएस ऑफर्स इनोवेटिव प्रोग्राम्स एंड मॉडर्न रिसर्च फैसिलिटीज दैट आर अनपैरेलल्ड। सेकेंड, प्रैक्टिकल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। मेंशन करें यूनिक फैसिलिटीज को सच एज इंटर्नशिप्स, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, industry connections, or co-op programs. For example, the US education system emphasizes hands-on experience which is essential for my career. थर्ड, करियर एडवांसमेंट। डिस्कस करें कि किस तरह अमेरिका में पढ़ाई आपके लॉन्ग टर्म करियर गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद कर सकती है। फॉर इंस्टेंस, the skills I gain will help me contribute to technological advancements in my home country. Fourth, diversity and exposure. बात करें किस तरह अमेरिका के डाइवर्स एनवायरनमेंट आपके लर्निंग और ग्रोथ को एनहेंस कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, studying in the US will allow me to learn from peers and professors from all over the world. चलें अब बात करते हैं कि किस तरह हम अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हैं एक सिंपल और इफेक्टिव वे में। फर्स्ट, स्टार्ट विथ योर रिसर्च। हाईलाइट करें यूएस की यूनिक फैसिलिटी फीचर जो आपके फील्ड ऑफ स्टडी के लिए बेस्ट फिट है। सेकेंड, कनेक्ट विथ योर करियर गोल्स। बताइए किस तरह यूएस एजुकेशन आपके करियर गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्पफुल हो सकती है। थर्ड, शो सम एनर्जी। एक्साइटमेंट दिखाइए और क्यों आपने यूएस को शेयर किया उसका क्लियर पर्पस आपके आंसर में होना चाहिए। चलें 3 रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ 3 डिफरेंट बैकग्राउंड से। फर्स्ट, I chose the US because it is the global leader in technology and innovation. US universities offer advanced facilities and cutting edge programs in computer science, along with practical exposure through internships at top tech companies. This aligns perfectly with my career goal of becoming a software developer and contributing to digital transformation in my home country. Second, business background. The US is home to some of the best business schools in the world. Its MBA programs emphasize practical learning through case studies and internships, which is ideal for my goal of becoming a successful entrepreneur. Additionally, the networking opportunities with diverse professionals in the US are unparalleled. Third example, healthcare background से है। The US is renowned for its advancements in healthcare and public health programs. Studying here will provide me with access to cutting edge research and a practical understanding of global healthcare challenges. This aligns with my goal to improve healthcare systems in my home country. आखिर में हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की जो अक्सर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने F1 वीज़ा इंटरव्यू में कर जाते हैं जो आपको नहीं करनी। ख्याल रहे ये 3 सेंटेंसेस आपको अपने आंसर्स में फ्रेम नहीं करना है। फर्स्ट, आई वांट टू सेटल इन द यूएस। कोई भी यूएसए की अपॉर्चुनिटीज को मेंशन नहीं करेंगे। सेकंड, द यूएस इज अ पॉपुलर डेस्टिनेशन। ये नहीं मेंशन करेंगे, क्लियर पर्पस बताएंगे कि क्यों आपने यूएस को सेलेक्ट किया अपने करियर गोल्स की अलाइनमेंट के साथ। प्रोवाइडिंग वेग और जेनरिक रीजंस विदाउट लिंकिंग देम टू योर गोल्स। प्लीज जनरल स्टेटमेंट्स नहीं देने हैं, बी स्पेसिफिक, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कनेक्शन बनाइए, लिंक करें अपने करियर ग्रोथ के साथ ताकि आपका रीजन जेन्युइन साउंड करे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपने फ्रेम किए हुए आंसर्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके आंसर्स को रिव्यू करके बेस्ट वर्जन आपके साथ शेयर करूं ताकि ये डिस्कशन पोस्ट दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहे। अगर आपके लिए ये टिप्स फ्रेमवर्क हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक करें। इसी तरह के कंटेंट टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।